16 नंबर है पेलोड is defined as the difference between the mass of displaced air and the mass of the balloon. Calculate the payload when a balloon of radius 10 meter mass 100 kg is filled with helium at 1.66 bar at 27 degrees Celsius. Density of air 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और R का जो वैल्यू है वो है 0.083 बार DMQ पर केल्विन पर मोल। देखिए ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट हो सकता है नहीं। थोड़ा सा पहले आपको समझा दे कि यहां से लेकर यहां तक आपको क्वेश्चन नहीं है। ये पे लोड क्या होता है इसके बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, यहां तक क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पे लोड निकालना है, लेकिन पे लोड होता क्या है ये यहां तक बताया हुआ है। अब हम आपको समझा दें सबसे पहले कि पे लोड क्या होता है। जहां जहां समुद्र होता है अच्छा खासा, जहां पे लोग घूमने जाते हैं तो वहां पे हॉट एयर बैलून होता है। सी बीच का नीलामी होता है, लोग सी बीच खरीदते हैं कुछ पोर्शन और वहाँ बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्या करते हैं कि वहाँ हॉट एयर बैलून का बिजनेस करते हैं। हॉट एयर बैलून वो लगाते हैं जिसमें इस तरीके से एक जगह रहता है जहाँ पे कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, और ये जब हॉट एयर बैलून ऊपर उड़ेगा तो नीचे समुद्र रहेगा और लोग ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर से सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो ये है पे लोड की इस पे कितना लोड दिया जा सकता है, यहां पर कितना वजन दिया जा सकता है। अब ये पे लोड निकलता कैसे है, तो जब ये बैलून ऊपर उड़ेगा तो एयर को डिस्प्लेस करेगा। अभी छोटा सा छाता अगर आप खोल लेते हैं, छोटा सा छाता खोल लीजिएगा, उसको ऐसे खोल के ऐसे दौड़िएगा तो आप आसानी से दौड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो एयर को डिस्प्लेस कर रहा है। और अगर ये बहुत बड़ा बैलून रहेगा तब तो ये बहुत ज़्यादा एयर को डिस्प्लेस करेगा। तो पे लोड अगर कभी भी कैलकुलेट करना होता है तो आपको पहले मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, कि कितना एयर को ये डिस्प्लेस किया, वो लेना होगा और उसमें से घटाना होगा मास ऑफ, यहां लिखा हुआ है बैलून लेकिन हम और अच्छा इंफॉर्मेटिव लिख दें, मास ऑफ फिल्ड बैलून। मतलब बैलून
खाली बैलून तो उड़ेगा नहीं, इसमें तो गैस भर देंगे तब उड़ेगा, तो गैस का भी मास होगा, तो गैस का मास प्लस ये बैलून का मास, तो मास ऑफ फिल्ड बैलून, इसमें से इसको घटा दीजिए। अब जितना नेट मास आया उतना मास से आप कुछ कम मास रखिए, आराम से उड़ते रहेगा ये। तो ये है पे लोड। अब इससे ज्यादा आप मास रखिएगा तो ये बैलून नहीं उड़ेगा। अब यही आपको पे लोड निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट द पे लोड व्हेन अ बैलून ऑफ रेडियस 10 मीटर। ये जो बैलून है इसका रेडियस दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर रेडियस वाला ये बैलून है, और ये बैलून का मास आपको दिया हुआ है 100 केजी। मास दिया हुआ है 100 केजी, मतलब ये खाली बैलून का मास है जी, 100 केजी का खाली बैलून है। अब इसमें बहुत सारा गैस भरा जाएगा, गैस का मास अलग निकालना होगा। यही लिखा है इज फिल्ड विथ हीलियम। अब कितना ग्राम या कितना किलोग्राम आप इसमें हीलियम भरे हैं वो भी निकालना होगा। जो हीलियम भर रहे हैं उसका प्रेशर है इतना, उसका टेम्परेचर है इतना। तो इसको बताते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर से बता दें कि इसमें जो हीलियम गैस भर रहे हैं उसका प्रेशर कितना है। इस बैलून में जो हीलियम गैस भर रहे हैं उसका प्रेशर कितना है, तो 1.66 बार, और कितना टेम्परेचर पे भर रहे हैं, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 300 केल्विन पे। अब जो ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं वो क्वेश्चन हम मिटा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये जो बैलून है उस बैलून का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ बैलून होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बैलून अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई हो गया, रेडियस है 10 मीटर का, इसी का क्यूब कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 4190.7 मीटर क्यूब। ये इतना वॉल्यूम है बैलून का। अब जब ये बैलून ऊपर उड़ेगा तो एयर को डिस्प्लेस करेगा। अगर आपको मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर निकालना है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, देखिए जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से गुना करना होगा। डेंसिटी ऑफ एयर जो कि क्वेश्चन में दे रखा था 1.2। अब वॉल्यूम ऑफ बैलून 4190, डेंसिटी था 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम है 4190.7 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब आप इन दोनों को गुना करिएगा तो आएगा 5028.6 kg। तो एक डेटा निकल गया मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, ये हो गया 5028.6। अब है मास ऑफ फिल्ड बैलून। एम्प्टी बैलून तो है 100 केजी का, लेकिन इसमें हीलियम कितना भरा गया, आपको मास ऑफ हीलियम निकालना है। तो कैलकुलेशन या कैलकुलेशन फॉर मास ऑफ हीलियम, हीलियम का मास निकालने के लिए ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये लिख देंगे PV इज इक्वल्स टू मास बाई फॉर्मूला मास RT। प्रेशर जो है हीलियम का वो था 1.66, जिसको जिस बैलून में रखा गया उसका वॉल्यूम है 4190.7 मीटर क्यूब। मास तो आपको निकालना है, फॉर्मूला मास होता है हीलियम का 4, R है 0.083,
300 केल्विन पे रखा गया है तो 300। आप जब यहां से m निकालेंगे, मास निकालेंगे, तो 1.66 इंटू 4190.7 इंटू 4 इज डिवाइडेड बाई 0.083 इंटू 300। देखिए कि यहाँ पर एक छोटा सा बात आपको हम समझाना चाहेंगे। एक रिलेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब का मतलब हुआ 1000 लीटर। तो आप यहां से लिख सकते हैं 1 डीएम क्यूब बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। मेरा कहने का ये मतलब है कि यहां जो वॉल्यूम है वो होना चाहिए था लीटर में, डीएम क्यू में। क्यों? क्योंकि आर का जो वैल्यू आप ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं 0.083 बार डीएम क्यू पर केल्विन पर मोल। ये डीएम क्यू में है तो इसको भी डीएम क्यू में रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ है क्या, ये तो मीटर क्यूब में है। तो अगर आप इसको मीटर क्यूब में ही छोड़ दीजिएगा तो होगा क्या कि यहाँ जो मास निकलेगा वो ग्राम में नहीं बल्कि किलोग्राम में निकलेगा। कैसे? तो ये समझिए कि 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 डीएम क्यूब होता है। तो 1 डीएम क्यूब का मतलब हो गया 1/1000 मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि अगर आप इसको आप डीएम क्यूब में अगर आप चेंज करिएगा तो नीचे आपका 1000 आएगा। तो मास तो आ रहा है ग्राम में और नीचे 1000 है, तो 1000 से जब वो डिवाइड होगा तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो हम नीचे 1000 लिखे नहीं हैं, यही मीटर क्यूब में ही छोड़ दिए हैं। सिंपली करेंगे क्या कि यहाँ जो मास का वैल्यू आएगा वो सीधे किलोग्राम में लिख देंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 1117.48, ये किलोग्राम लिख देंगे। तो ये हो गया मास ऑफ हीलियम। अब देखिए, अगर हमको मास ऑफ फिल्ड बैलून करना है तो इसमें 100 जोड़ देंगे, क्योंकि 100 है एम्प्टी बैलून का मास 100 केजी, और इतना केजी इसमें हीलियम भरे हैं तो इसमें 100 ऐड कर देंगे तो ये आपको मास ऑफ फिल्ड बैलून निकल जाएगा। ये भी निकल चुका है मेरा, ये मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर भी निकल चुका है मेरा 5028.6 केजी। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर निकल गया है माइनस मास ऑफ फिल्ड बैलून। तो खाली बैलून है 100 केजी और उसमें इतना केजी हीलियम भरे, तो इसमें 100 अगर जोड़ दीजिएगा तो 1217.48 केजी। अब इसमें से इसको केवल माइनस कर देना है, इसमें से इसको माइनस करिएगा तो आ जाएगा 3811.12 केजी। यही हो गया आपका पेलोड। पेलोड यही कैलकुलेट हो गया, ये वाला वैल्यू आपका पेलोड हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप अपना 2 बार 4 बार अपने से बनाइए, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत फिर नहीं होगा। इसके बाद फिर हम लोग इसके आगे का थ्योरी पढ़ेंगे अगले क्लास में। अब वो होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, आज के लिए इतना ही।